बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस दिन से तैयब उर्दगान ने आया सूफिया को मस्जिद के अंदर कन्वर्ट किया है, उस दिन से बहुत सारे नाम नहाद बरादर इस्लामी ममालिक तो तैयब उर्दगान के खिलाफ है, लेकिन इसराइल से लेकर अमेरिका से लेकर यूरोप सब जगह तैयब उर्दगान को सुल्तान के नाम से मुखातिब किया जाता है और डिक्टेटर उसको कहा जाता है। यही सूरत हाल अब सामने आई है ग्रीस की जानिब से। तुर्की और ग्रीस के दरमियान इस वक्त मेडिटेरेनियन सी के अंदर लड़ाई का बहुत बड़ा खदशा है और तैयब उर्दगान यानी तुर्की की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो तुर्की लड़ाई और जंग के लिए भी तैयार है और अपना दिफा हर सूरत करेगा, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि मसला अगर डायलॉग से हल होता है तो हो जाए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब इस सूरत हाल में आप सबसे पहले यरूशलेम पोस्ट की हेडलाइन देखिए। यहां से आपको अंदाजा होगा कि तुर्की के मामलात इस वक्त लड़ाई किस जगह पर होने जा रही है और ये क्यों होने जा रही है। इसराइल ने ऐलान किया है कि वो ग्रीस के साथ खड़ा है तुर्की और ग्रीस के दरमियान लड़ाई के अंदर। असल में ये जो लड़ाई होने जा रही है इसके अंदर सऊदी अरब, इसराइल, यूएई, मिस्र, अमेरिका, फ्रांस और दूसरे जितने ममालिक हैं, इन्होंने चारों तरफ से तुर्की को घेर लिया है और ऐलान किया है कि ये तमाम के तमाम ममालिक इस वक्त ग्रीस के साथ खड़े हैं और तुर्की के खिलाफ अगर जंग होती है तो ये तुर्की के खिलाफ लड़ेंगे। यानी आप अंदाजा कर लें कि इसराइल, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और उसके अलावा फ्रांस और दूसरे तीसरे ममालिक अमेरिका समेत तमाम के तमाम इस वक्त तुर्की के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। असल में ये लड़ाई इस वक्त क्यों जारी हो रही है? तैयब उर्दगान चूंकि खिलाफत उस्मानिया को बहाल करना चाहते हैं। देखिए, जब खिलाफत उस्मानिया तोड़ी गई और फिर आप जानते हैं कि किस तरह लॉरेंस ऑफ अरेबिया का एक केस आया जिसके अंदर एक जासूस जो था वो अरबों का बेस ओढ़कर इस वक्त जाता है अरबों के दरमियान और उन्हें जाकर कहता है कि देखो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन है, खिलाफत तो तुम्हारे पास आनी चाहिए, बादशाह तो तुम्हारे पास आनी चाहिए। फिर उन्होंने अरबों के साथ मिलकर खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा, बगावत करवाई, गद्दारी करवाई और आज आप जितने ये अरब ममालिक देखते हैं ये तमाम के तमाम बन गए। ये पहले पेशे के एतबार से बादशाह नहीं थे, ये अपना गुजर बसर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाते थे। मिसाल के तौर पर हाजियों को ये लूटा करते थे और लूटने के बाद ये मुकम्मल तौर पर अपने साल और कई वक्तों के लिए रोजी रोटी जमा करते थे। लेकिन चूंकि बाद में तेल निकल आया और आज ये अरब के शेख और दूसरी तमाम चीजें बन गई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि असल में पानियों में जंग शुरू हो रही है। आप साउथ चाइना सी के अंदर देखें तो वहां पर तेल के खजाने, ऑयल के खजाने और गैस के खजानों की लड़ाई है। एग्जैक्टली तुर्की और ग्रीस के दरमियान भी लड़ाई की यही वजह है। तुर्की असल में इस वक्त तेल और गैस निकालने के लिए इन समंदरों में आया। ग्रीस कहता है ये हमारे इलाके हैं, जबकि तुर्की ने कहा ये इलाके हमारे हैं। क्योंकि 100 साल अगर आप पीछे चले जाते हैं तो 100 साल पहले खिलाफत उस्मानिया के अंडर ये सारा आता था और अब चूंकि उनका वक्त खत्म हो रहा है 100 साल मुआहदे का और तुर्की यहाँ पर जाकर गैस और तमाम चीजें लेने जा रहा है, इसलिए उसने अपने नेवल शिप्स भी भेजे, इसीलिए वहां पर लड़ाई शुरू हो रही है। अब लीबिया की हुकूमत के साथ खड़ा है तुर्की, लेकिन तुर्की अब ये कोशिश कर रहा है कि ग्रीस के हमसाए हों या नेबर कंट्रीज हो या दूसरी जगह और मुसलमानों को वो कह रहे हैं कि आप मेरा साथ दें ताकि हम अब दोबारा खिलाफत की तरफ जाएं और पूरी वो कोशिश कर रहे हैं कि तेल और दूसरे ज़खायर निकाले जाएं। देखिए, तेल अगर निकल आता है तुर्की के अंदर, वैसे ही अरब ममालिक के पास तेल चूंकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब वक्त वो नहीं रहा। 3-4 साल के बाद बैटरीज मुकम्मल तौर पर छा जाएंगी, इलेक्ट्रिक कार्स आपको हर तरफ नजर आएंगी, तो तेल तो वैसे बिक नहीं रहा। अब इस सूरत हाल में इन्होंने तैयब उर्दगान को सजा देने का फैसला किया है। ये जरा देखिए आपकी स्क्रीन पर, बदतरीन इस वक्त करेंसी का हाल हो चुका है तुर्की का और तुर्किश लीरा की प्राइस तारीख की सबसे कमजोर तरीन सतह पर इस वक्त पहुंच चुकी है। लेकिन इसका जश्न मनाया जा रहा है सऊदी अरब में, यूएई में। ये जरा यूएई के हसन सेजवानी है। हाल ही के अंदर पाकिस्तान में एक ट्रेंड चला था, तुर्की इज नॉट अलोन। तो इन्होंने पाकिस्तानियों को तंज करते हुए कहा था कि तुम पाकिस्तानी तैयब उर्दगान को ग्लोरीफाई कर रहे हो और ट्रेंड चला रहे हो, लेकिन मदद के लिए मुझे मैसेज करते हो कि हमें डोनेशन दे दो, जॉब्स दे दो, चैरिटी दे दो, यानी भीख मांगते हो। और ये जनाब क्या कहते हैं कि इसराइल, इजिप्ट, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साइप्रस, ये तमाम के तमाम इस वक्त मदद करने के लिए ग्रीस के साथ आ रहे हैं। तो लिहाजा अब तुर्की इन समंदर के पानियों से अपने बैग पैक करे और निकले।
यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि यूएई से लेकर सऊदी अरब की पाकिस्तानियों को भी वो धमकी दे रहे हैं। ये भूल गए हैं कि जब तेल नहीं निकला था, इनके आबाओ अजदाद जो चाहे बरसगीर से मुसलमान जाएं या दुनिया भर से जो हज करने जाते थे, उन हाजियों को लूटा करते थे। ये डाकू थे और इनकी जो नस्लें हैं वो लूट कर मुसलमानों को अपना गुजर बसर करती थी। ये तो बाद में तेल निकला और इनके हालात बदले और आज ये पाकिस्तानियों को ताने देते हैं कि तुम हमसे भीख मांगते हो जॉब्स के लिए, तुम हमसे ये चीज़ें मांगते हो, लेकिन ये अपनी हैसियत भूल गए कि तेल पहले नहीं निकला था, इनकी क्या हैसियत थी। और अनकरीब दोबारा ये उसी तरफ जाने वाले, ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि अब तेल ज़्यादा देर बिकना तो है नहीं। और जब तेल नहीं बिकेगा, इन्होंने इंडस्ट्री तो कोई लगाई नहीं, तो दुनिया के अंदर सूरत हाल क्या है। दुबई तो वैसे ही क्राइसिस के अंदर जा रहा है, मेल्ट हो रही है उसकी पूरी इकोनॉमी, और ये तैयब उर्दगान और पाकिस्तानियों को जलील कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ग्रीस के मामले के अंदर लड़ाई होने का खदशा इन खत्ते के अंदर, और इसराइल समेत दूसरी तमाम कुव्वतों ने तुर्की के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया है। देखिए, इस वक्त तुर्की के साथ खड़ा होना पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर खुदा न खासा तुर्की को कुछ होता है, बहुत सारी आपको एक पेशन गोई है जिसमें हकीकत टीवी आपको बताता है कि कुस्तुनतुनिया की फतह की एक तो पेशन गोई पिछले ली जाती है कि जो एक हदीस में मेंशन किया गया कि कुस्तुनतुनिया फतह होगा, लेकिन उसके साथ ये भी कहा जाता है कि कुस्तुनतुनिया जब फतह होगा तो उसके कुछ अरसे के बाद दज्जाल आ जाएगा। ये सूरत हाल है। कुस्तुनतुनिया फतह हुआ बहुत अरसा हुआ है और पॉसिबिलिटी है खुदा न खास्ता, क्योंकि उन्होंने तुर्की को चारों तरफ से घेर लिया है, दोबारा ये हमारे हाथ से कहीं निकल ना जाए। उसके बाद ये दोबारा जब फतह होगा तो फिर डोमिनेट करेंगे मुसलमान। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मामला किस तरफ जाता है, लेकिन इस वक्त चारों तरफ से तुर्की को घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है, ताकि तुर्की के खिलाफ अरब भी इकट्ठे हो गए हैं, इसराइली भी इकट्ठे हो गए हैं, अमेरिका भी हो गया है और साथ यूरोप की कंट्रीज को मिला लिया है ताकि तुर्की का सफाया किया जा सके। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।